अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक करिकुलम अकेडमी। तो मीडियन का फार्मूला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मुझे फिर बता रहा हूँ कि पेपर आपका आसान आता है, आपने घबराना नहीं है। मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट बड़े घबराए हुए हैं कि भाई पता नहीं क्या पेपर देंगे, इजी देंगे, बस आप लोगों ने रिलैक्स होकर जो है तैयारी करनी है। तो मीडियन का एक ही फार्मूला, अन ग्रुप का नहीं बताऊँगा क्योंकि वो नहीं आएगा। अगर जो भी आएगा वो ग्रुप से आएगा। तो बच्चे देखें, एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी, सिर्फ ये फार्मूला। अब एल किसे कहते हैं बच्चे? वो कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री को, ठीक है। एफ आपका होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, एक तादाद कितनी है, ठीक है। और सी आपका क्या होता है बच्चों? उसको वैसे तो शॉर्ट में सी एफ कहते हैं और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इसका पूरा नाम है। उम्मीद है कि आपको निकालना आती होगा कि ये कैसे निकालते हैं। उसके बाद बच्चों ये एच आपका होता है वक्फा, ठीक है, कि कितनी वैल्यूज़ के दरमियान कितना फ़र्क आ रहा क्लासेस में। एन ओवर टू मैंने बताया हुआ है बच्चों को कि आपका एन ओवर टू बराबर होता है समेशन एफ जो आपका आता है ना, उसको आप टू करते हो, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज है। तो मीडियन का फार्मूला है एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी। बस एक ही फार्मूला, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना, सिंपल है। उसके बाद बच्चों मेरे पास आता है मोड का फार्मूला। बच्चों मोड का फार्मूला भी एक ही है, जो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ग्रुप डाटे का ही आएगा। क्या है ये देखिए, एल प्लस, ठीक है, एफ एम माइनस, ये मैं ज़रा नीचे ही लिख देता हूँ वरना बच्चों ने वैसे ही करना शुरू करता है। एल प्लस, ठीक है, एफ एम माइनस एफ वन, ठीक है। बच्चे ये लाइन जो है ना वो यहाँ से लग रही है, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं। एफ एम माइनस एफ वन, ठीक है, बीच में प्लस का साइन आएगा। उसके बाद है एफ एम माइनस एफ टू, ठीक है, और यहाँ पर आपने लगाना है एच, ठीक। फिर बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या होता है। लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है बच्चों। एफ एम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो आपको उसने दी होगी। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि एफ़ वन और टू का मतलब क्या है। बच्चों सिंपल ही देखिए, मेरे पास ये 50 है, ठीक है, ये 60 हो गया, ये 10 हो गया। इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 60। तो ये आपका एफ एम हो गया, ठीक है। मैंने बताया है कि एफ़ वन जो है ना आपका एफ एम से ऊपर वाली, ठीक है, रकम। एफ एम से ऊपर वाली रकम 50 है, ये आपका एफ वन हो गया, ठीक है। और एफ़ टू क्या है? एफ एम से नीचे वाली रकम, यानी नीचे वाली रकम आपकी F2 होगी। सबसे पहले आप लोगों ने करना देखना सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है। जो सबसे बड़ी होगी वो FM होगी, ठीक है। उससे ऊपर वाली F1 और नीचे वाली F2, बस, ठीक है। बच्चों ये H जो है ये आपका है क्लासेस, यानी आप कह सकते हैं, सिंपल आपको बताऊंगा, वक्फा। तो ये आपका जो है मोड का फार्मूला है, ठीक है। सिंपल से, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, आप बात करते हैं, हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के वैसे ग्रुप डाटा के ही बताऊँगा आपको और अनग्रुप के। अनग्रुप में जो मेन फॉर्म में जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आने सबसे पहले ये अनग्रुप का है, ठीक है। अनग्रुप में मैंने क्या बताया था बच्चों, उसमें एफ नहीं होता, सिर्फ एक्स की वैल्यूज दी जाती है, जो मैंने आपको बताया सिंपल सा है। ये देखिए जी, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आप लिखेंगे एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग भी आपको लेना आता होगा, ये मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। समेशन किया लॉग एक्स, लॉग की जितनी वैल्यू की उसका आपने लॉग लेना है, उसके बाद है यहाँ पर एन आ जाएगा, बस। ये आपको अनग्रुप डाटेगा। अगर वो आपको कोई एक्स की वैल्यू देते हैं और आपसे कहते हैं ज्योमेट्री मीन फाइंड करें, तो वो इस तरीके से फाइंड होगा। उम्मीद है कि आपको ये निकालना आता होगा, ठीक है। फिर वही बात करना जिसने बच्चा सीखना है, क्योंकि टाइम आपका जो है हफ्ते को पेपर है, 31 जो है अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम है। अभी भी जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, तो बच्चों मिनिमम से चार्जेस है। पहले क्या था कि जायज़ कैश की ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, तो बच्चों ने उसके लिए बड़ा मसला डाला था, भाई हम उधर नहीं जा सकते। अब तो मैंने जायज़ कैश की ऑप्शन भी डाल दी है। आप ईजी पेमेंट करके जो है फौरी जो है लेक्चर्स हासिल कर सकते हैं वीडियोज़ के साथ। अभी मैं कल इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ लगा हुआ था, रात को कम अज़ कम 4 बज गए थे कि हर बच्चों को वीडियो सेंड करना। और उसके बाद बच्चों ने वीडियोस देखी, उनको कोई चीज़ समझ नहीं आई, फिर उन्होंने कहा जी सर हमें ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो उनको भी समझा के दिया। तो मैं लगा हुआ हूँ बच्चों, ठीक है। फ़ीस बहुत कम है, ठीक है। अब आप अकेडमीज़ में जाएँ, मुँह फाड़ के फ़ीसें ले रहे हैं। उन्हें पता है कि टाइम कम है और बच्चों ने जो है वो तैयारी करनी है, जबकि मेरी वही मिनिमम चार्जेस है। मैंने थोड़ी सी इसलिए बढ़ाई कि ताकि बच्चों को एहसास हो कि जब आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जाता है और आपको कहा जाता है कि फ़ीस कम है, तो उस वक्त आप क्यों नहीं आते? कम से कम आप एडमिशन तो ले लेना। आपके पास जो लेक्चर आते जाएंगे उससे आप फ़ायदा तो उठाओगे ना। तो कोरोना की वजह से बच्चों ने बहुत सी लापरवाही की है, लेकिन खैर जो बच्चे जुड़े रहे हैं उनकी तैयारी सही रही है। अभी जैसे कि बच्चों ने पेपर्स दिए हैं, उनके पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं। जो तैयारी उनको कराई थी वही एग्ज़ाम्स में आए हैं, ठीक है। बाद में यही बात है कि तैयारी मैंने जो करवाई है एग्ज़ाम से वही आता है। वो अलग बात है कि आप थोड़ी सी लापरवाही कर दो, फिर आपके ऊपर आती है, ठीक है। तो यहाँ तक बात होगी, आगे बच्चों। फिर अगले मेरे पास क्या आता है कि एंटी लॉग के बारे में अब आता है कि ग्रुप डाटे का। क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हर तरफ से आते हैं, पीओ के भी आते हैं, बहुत से जीसी यूनिवर्सिटीज़ के भी आते हैं,
मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, लेकिन हर का जो पैटर्न बोर्ड होता है ना वो थोड़ा कभी डिफरेंट होता है। वो ये है कि पेपर पैटर्न बता देते हैं, लेकिन जिसका बोर्ड अपना होता है या उसने अपने पेपर्स बना देते हैं वो थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, लेकिन इतना चेंज नहीं करता। चेंज आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने तैयारी नहीं की होती। ग्रुप डाटा में आ जाए। उसके बाद अच्छा जी, ग्रुप डाटा मेरे पास सिंपल है बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन का निकालना। उसमें मेरे पास है एंटी लॉग, ठीक है। आप देखिए इसमें एफ आ जाएगा, समेशन आ जाएगा, एफ लॉग एक्स, और नीचे आ जाएगा समेशन एफ। देखिए सिंपल है, फ़र्क क्या है, इसमें एफ नहीं था, इसमें एफ लग गया, जाहिर सी बात है नीचे इसके भी एफ लग गया, उधर एन लग गया। तो ये बच्चों क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का आपका फार्मूला सिंपल सा। एग्जामिनर में ये पूछेगा, ये पूछेगा, ज़्यादातर ग्रुप डाटा में से सवाल आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गए हैं, ठीक है। क्या करवाया है, मीडियन करवाया, मोड करवाया, ज्योमेट्रिक मीन करवाया, और उसका ग्रुप ग्रुप डाटा। अब चलते हैं हम उसके हार्मोनिक मीन की तरफ। जी, हार्मोनिक मीन की बात करते हैं बच्चों। हार्मोनिक मीन मेरे पास क्या है, हार्मोनिक मीन का जो है अनग्रुप डाटा का फार्मूला है बच्चों। ये सवाल पता है क्या, ये कभी भी आपको ऐसे नहीं आएंगे कि आपने ज़ुबानी देख लिया। आप एक क्वेश्चन को पकड़ो, ठीक है, जैसे ग्रुप डाटा का एक क्वेश्चन को पकड़ो, उसमें से हर चीज़ निकालो, उसमें से मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो, मोड भी निकालो, हार्मोनिक मीन भी निकालो, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालो। ये तैयारी करने का तरीका है। ऐसे तैयारी नहीं होती कि जस्ट एक फार्मूला देख लिया जी, ऊपर सवाल को नज़र मार लिया, ऐसे कभी भी आपको नहीं आएगा। अकाउंटिंग और स्टैट मैथ का रूल है, जब तक आप कॉपी और पेंसिल पकड़ कर अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कभी भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला सिंपल है, देखिए एच एम से इसको जाहिर करते हैं, तो ये एन ऊपर आ जाएगा और ये समेशन है, ठीक है। ये 1/x है, उम्मीद है निकालना आता होगा आपको। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का मेरे पास है ग्रुप डाटा का फार्मूला। ग्रुप डाटा की जब भी बात करूँ तो याद रखना कि मैं जब भी ग्रुप डाटा की बात करता हूँ तो उसमें फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल होती है, यानी एफ़ की वैल्यू। तो ये आ गया सिंपल, देखिए जी, समेशन एफ ऊपर आ गया, ठीक है, और नीचे भी वही वैल्यूज़ आ गई। बस मुझे बताएं इसमें क्या फ़र्क है ग्रुप डाटा, अनग्रुप और ग्रुप डाटा का। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों, क्वार्टाइल की बात करते हैं, जो आता है ना, मैं वही बता रहा हूँ। क्वार्टाइल में आपकी दो तरह की डेफिनेशन नहीं, फार्मूलेज आते हैं जो फाइंड करने होते हैं। एक आपको Q1 है, जिसे आप कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में आते होते हैं, अभी आगे भी काम आएंगे। Q3 का मतलब होता है अपर, ठीक है, अपर क्वार्टाइल। अब इन दोनों के फार्मूले क्या है, सिंपल, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। Q1 का फार्मूला बच्चों है L प्लस एच ओवर एफ। सेम फार्मूला वैसे ही जो आप मीडियन पे लगाते हैं, लेकिन क्वार्टर का मतलब 4 ही से, इसलिए इसमें n की जगह नीचे 4 आता है। फ़र्क क्या है कि मीडियन में आपका नीचे 2 आता है, ठीक है, यहाँ पर आपका 4 आता है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास अब क्या है, मेरे पास मैं Q3 निकालूंगा। तो बच्चे याद रखें H और F है। अब यहाँ पर 1 था, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ही लगाया, क्योंकि मल्टीप्लाई खा के वो n ही आना है। तो जब भी यहाँ पर कोई 3n है, ठीक है, मैं यहाँ पर इसके साथ 3n लगेगा लाजमी, 4 माइनस c। बाकी चीज़ें मैं बता चुका हूँ क्या क्या है। तो ये क्वार्टाइल का, ज्योमेट्रिक मीन का, हार्मोनिक मीन का हो गया। इसके बाद कोऑर्डिनेशन का रह गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन का वो आपके साथ ज़रूर शेयर होगा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो एक काइस्केल की वीडियोस में भी डाल दूंगा, वो भी जाकर देख लेना, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। और ख़ुद भी देखें, लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि जो वेले बैठे हैं वो भी कुछ सीख लें। क्योंकि बिजनेस मैथ और स्टैट में नंबर लेना इतना मुश्किल काम नहीं, 100 नंबर का पेपर होता है। कुछ तो स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे जिन्होंने पूरे 100 नंबर लिए हुए हैं। क्या, क्योंकि पेपर आसान होता है, लेकिन अब आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर कैसे तैयारी होगी। तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, तैयारी इसी की करनी है, इंशाल्लाह पेपर आपका आसान होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।